हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फोटो पीरियड एंड सीजनल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फोटो पीरियड्स क्या होता है। फोटो का मतलब होता है कि लाइट एंड पीरियड का मतलब होता है कि टाइम। ठीक है ना। सो लाइट की टाइम एक ऑर्गेनिजम्स कितने एक डे के अंदर कितने लाइट को एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है ना, कितने टाइम लाइट को एक्सपोजर हो रहा है, हम उसको बोलेंगे फोटो पीरियड। ठीक है। सो द रिलेटिव लेंथ ऑफ टाइम इन ए डे एंड नाइट इन एनिमल एक्सपोजर टू लाइट। क्लियर हुआ आपको? इसको हम बोलेंगे फोटो पीरियड। एक मतलब 24 आवर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म कितने टाइम लाइट को एक्सपोज हो रहा है, कितने टाइम डार्क को एक्सपोज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो आंखों के अंदर जो इमेज जाएगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन जाएगा, लाइट है या डार्क है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चलता है। बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल रोल प्ले होता है, तो उसको हम बोलेंगे फोटो पीरियडिज्म। क्लियर हुआ? फोटो पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम वो एक्सपोज हो रहा है लाइट को, इसको फोटो पीरियड कहेंगे। फोटो पीरियडिज्म हम किसको कहेंगे कि कौन से टाइम पे, मतलब जो जो टाइम ड्यूरेशन रहा है उसमें कौन सी फिजियोलॉजिकल बदलाव बॉडी के अंदर आ रहा है, उसको हम फोटो पीरियडिज्म कहेंगे। ठीक है। सो लेंथ ऑफ डे लाइट या लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस आप बोल सकते हो, इसको हम फोटो पीरियड्स कहते हैं। तो उनमें दो कंडीशंस रहेगा, हो सकता है लॉन्ग डे होगा, नहीं तो शॉर्ट डे होगा। तो आप थोड़ा खुद इमेजिन कीजिए चीजों को। जैसे आपने देखे होंगे जो होता है दो सीजन आपने महसूस करोगे, है ना। मैं बोलूंगी तो समर सीजन, समर टाइम पे क्या होता है ना, दो चीज होता है। एक तो जो है मॉर्निंग, है ना, सुबह कब होता है, मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग आपका हो जाएगा 5 बजे, है ना, 5 AM पे हो जाएगा। एंड इवनिंग कब होता है ना, शाम, तो 7 बजे के आसपास। तो लगभग आपको जो लाइट के ड्यूरेशन है 14 आवर मिल रहा है। वही चीज यदि मैं विंटर में बात करूंगी, विंटर में मॉर्निंग सुबह कब होता है, लगभग 6:30 या 7 बजे ना, 7 बजे के आसपास अच्छे से, क्योंकि सनलाइट इतना एक्सपोज नहीं होता है। एंड शाम कब हो जाता है, इवनिंग कब होता है, 5 बजे। ठीक है। 5 बजे इवनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे लगभग आपको कितना टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 6 बजे भी हो रहा है तो आपको लगभग 11 आवर मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर 14 आवर मिल रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है समर टाइम में वो ज्यादा लाइट को एक्सपोज हो रहा है, एंड विंटर टाइम पे ये लेस टाइम को एक्सपोज हो रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा। तो अब हम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि फोटो पीरियड्स क्या होता है एंड फोटो पीरियडिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में डे लेंथ इंक्रीज होने से क्या बदलाव होता है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम्पल है हम देखेंगे सीजनल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स डे लेंथ को लेकर वर्टिब्रेट्स में कैसे रिप्रोडक्शन कंट्रोल होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा। तो फोटो पीरियड एंड फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है स्पेशली कंसर्न विथ रेगुलेटिंग द फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड द ईयर्स। तो उसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। सार्क्यू एनुअल, क्योंकि आपको लगेगा कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड टू ए एनुअल एक्टिविटी, एक साल में वो चीज होता है, नहीं। तो फोटो पीरियड एंड सार्क्यू एनुअल रिदम डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स को आप एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में डालोगे ना, फिर भी वो रिप्रोडक्शंस करेगा। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शंस नहीं करेगा। ठीक है, करेगा। एनुअल चीजें तो वो होगा, बायोलॉजिकल इंड्यूस्ड होके होगा। लेकिन यदि फोटो पीरियड की बात करेंगे, मान लीजिए एक ऐसा प्लांट है जिसको लॉन्ग डे लाइट चाहिए, मतलब कि लगभग 14-15 आवर लाइट चाहिए। आप विंटर सीजन में वो प्लांट है, फिर भी आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल लाइट उसको प्रोवाइड करोगे तो फिर भी फ्लावर आ जाएगा। समझ लो ना। कुछ ऐसे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिसको चाहिए समर सीजन में, जो ऐसा फ्लावर होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में ब्लूमिंग करेंगे, फ्लावरिंग आएगा। लेकिन विंटर सीजन में वो प्लांट है, आप लाइट, आर्टिफिशियल लाइट उसको दे रहे हो, 15 आवर तक दे रहे हो, तो हो जाएगा, फ्लावरिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो वो चीज होता है। तो अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, आपको आई होप क्लियर होगा कि फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। ठीक है। अच्छा। ये सार्क्यू एनुअल रिदम से एकदम अलग है। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है उसके बारे में हम देखेंगे, वो कैसे रेगुलेट किया जाता है पहले हम समझ लेंगे। ठीक है। तो क्या है ना, जैसे आपको पता होगा हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस में एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। इस सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है, तो जब भी लाइट है या डार्क है, इंफॉर्मेशन आई के रेटिना होते हुए सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस को चला जाएगा। यदि लाइट कंडीशंस है, यदि लाइट है तो आंखों के अंदर तो वही इंफॉर्मेशन जाएगा, लाइट है तो सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस को जाएगा। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको ना, पिनियल ग्लैंड को। पिनियल ग्लैंड क्या है, यदि लाइट है तो नो मेलाटोनिन, तो ये पिनियल ग्लैंड में कुछ मतलब ये ग्लैंड है, कुछ सिक्रेशंस करेगा।
तो ये मेलाटोनिन सिक्रेशंस नहीं करेगा। कौन सी कंडीशंस में? लाइट कंडीशंस में सिक्रेशंस नहीं करेगा मेलाटोनिन, नो मेलाटोनिन। यदि मान लीजिए कंडीशंस डार्क है, तो डार्क है तो वो भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा पिनियल ग्लैंड को, तो ये क्या करेगा ना, मेलाटोनिन सिक्रेशंस करेगा। ठीक है, मेलाटोनिन सिक्रेशंस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, कैसे उनकी रोल रहा है हम देखेंगे। तो ये दो चीज आपके ब्रेन में दिमाग में सेट कर लीजिए। डार्क कंडीशंस में मेलाटोनिन सिक्रेशन होगा, इसका मतलब मेलाटोनिन की लेवल हाई है। जब मेलाटोनिन की लेवल हाई रहेगा, ठीक है, दो चीज याद रखिए, जब मेलाटोनिन की लेवल हाई रहेगा, दैट विल ये क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, किसको ना, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सी? क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन चला जाएगा कहाँ ना, पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास चला जाएगा। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा दो हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुआ आपको? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस होने के बाद ये चले जाएंगे कहाँ ना, आपके स्पेसिफिकली गोनाड्स के पास चले जाएंगे। यदि मेल है तो टेस्टिस के पास चला जाएगा, यदि फीमेल है तो उनके ओवरी के पास चला जाएगा। तो वहां पे टेस्टिस से स्पर्म बनना प्रोडक्शन हो जाएगा, ओवरी से ओवम बनना प्रोडक्शन होगा, उनकी डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें चलेगा, मतलब कि सेक्सुअल साइकिल कंटिन्यू होगा। ठीक है, अच्छा, तो कैसे जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर सीजन्स में वो बच्चा पैदा करते हैं, जैसे कि डॉग वगैरह हो गया है ना, उनके बच्चे आपने देखे होंगे लगभग फरवरी मंथ के आसपास, मतलब कि जब विंटर सीजन खत्म हो रहा होगा, फरवरी मंथ जिसको हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, उस टाइम पे बच्चे देते हैं वो लोग। ऐसा सीप की बात करेंगे तो उनका जो कॉपुलेशंस है, क्योंकि जब बच्चा बन रहा है उसका मतलब उससे पहले तो वो है ना गैमेट बनेगा। तो सीप जो होता है, सीप है या तो गोट है ना, या हॉर्स है, वो लोग अक्टूबर नवंबर महीना जो होता है, ठीक है, जो टेम्परेट रीजन्स में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, सीप हो गया, गोट हो गया, है ना, तो उनका जो गैमेट फॉर्मेशंस की जो टाइम होता है वो अक्टूबर एंड नवंबर महीना होता है। एंड उनकी जो गेस्टेशनल पीरियड है, यानी कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है, 150 डे के आसपास होता है। तो जब ये अक्टूबर नवंबर महीने में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन मतलब कि कॉपुलेशंस करेंगे, तो बच्चा पैदा होगा स्प्रिंग सीजन्स में। एंड स्प्रिंग सीजन जो होता है एक स्टेबल एनवायरनमेंट होता है। स्प्रिंग समझ रहे हो ना, फरवरी महीने, फरवरी मार्च महीना जो होता है, जो वैलेंटाइन डे की महीना होता है, ठीक है, वो थोड़ा स्टेबल महीना होता है, ठीक है ना, स्टेबल एनवायरनमेंट है, खाना पीना सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो उस कंडीशंस में यदि वो लोग बच्चा पैदा करेंगे, ऑब्वियसली उनको खाना अच्छे से मिलेगा, तो बच्चे की सर्वाइवलिटी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक नेचर की वजह है, एक तो चीज है। तो वो चीज हम देखेंगे कैसे वो अक्टूबर नवंबर महीना में, जब विंटर सीजन के अंदर किस तरीके से वो चीज रेगुलेट हो रहा है देखेंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर महीना है, मैंने आपको वो चीज बात की थी, विंटर सीजन में लगभग 11 आवर की लाइट एक्सपोजर मिल रहा है। एंड समर सीजन आप देख रहे हो 14 आवर की लाइट एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम क्रिटिकल टाइम पीरियड मिनिमम 12 आवर मान के चलेंगे, ये तो 12 आवर से भी लेस है। तो जब लेस ड्यूरेशन के लिए लाइट एक्सपोजर मिलेगा इस ऑर्गेनिजम्स को, किसको, सिप हो गया या गुट हो गया, तो लो लाइट है ना, तो मेलाटोनिन सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना, लो लाइट है तो मेलाटोनिन सिक्रेशन बढ़ेगा। जो मेलाटोनिन सिक्रेशन बढ़ेगा, ये हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्मेशन देगा, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को चला जाएगा, FSH-LH बनाएंगे, FSH-LH बनेगा तो स्पर्म ओवम बनेगा, स्पर्म ओवम बनेगा तो क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट फ्यूजन होगा। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर्स होता है, लाइट ऐसे कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हुआ? एक तो है एनवायरमेंटल इशू, ये तो एक फैक्टर हो सकता है, साथ ही साथ लाइट इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके समझ सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, तो हम थोड़ा नोट्स देख लेंगे क्या क्या आपको लिखना है। अब हम अपने फोटो पीरियड क्या समझ लिया, इतना लाइट ड्यूरेशन के लिए फोटो पीरियडिज्म कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है। फिर हम देखेंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ फोटो पीरियड्स। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर हम देखेंगे क्रिटिकल डे लेंथ, पर्टिकुलर जैसे 12 आवर मैंने मान के चला, 24 आवर से 12 आवर ऐसे रहेगा, जहां से क्या है ना, आपके डे लेंथ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ फोटो पीरियड, मतलब कि लाइट आएगा ना, लाइट आएगा आंखों के अंदर, रेटिनल सेल्स होता है, वहां से चला जाएगा सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस, वहां से पिनियल ग्लैंड। तो मेलाटोनिन सिक्रेशन होगा या नहीं होगा, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि लाइट है तो नो मेलाटोनिन, यदि लाइट नहीं है तो मेलाटोनिन, ठीक है। तो फिर मेलाटोनिन लेस है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है।
अच्छा, तो वही एग्जाम्पल हमने देखा, हम सिप वाली एग्जाम्पल बताया कैसे उन्होंने रिप्रोड्यूस कर रहा है अक्टूबर नवंबर महीना में, क्योंकि शॉर्ट डे होता है तो इसलिए मेलाटोनिन लेस सिक्रेशन होता है, मेलाटोनिन लेस सिक्रेशन होने की वजह से जीएनआरएच जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या है आपको बताया, ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है, इस तरीके से आपको लिखना है। यदि मेलाटोनिन मान लीजिए हाई है, लॉन्ग डे है, ठीक है, मान लीजिए लॉन्ग डे है, तो उस कंडीशंस में हाई मेलाटोनिन रहेगा। ठीक है, सॉरी लो मेलाटोनिन रहेगा, क्योंकि लाइट एक्सपोजर ज्यादा है। लो मेलाटोनिन रहेगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को ये इनहिबिट करेगा, तो स्पर्म एंड ओवम नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज रहता है। फिर हम देखेंगे मेलाटोनिन के एप्लीकेशन क्या रहता है। लॉन्ग डे के अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो रहता है टर्न ऑफ होगा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग डे है तो मेलाटोनिन लेस सिक्रेशन हो रहा है, मेलाटोनिन जब लेस सिक्रेशन होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बन पाएगा। तो इसी तरीके से होता है उनकी चीजें। आई होप आपको फोटोपीरियडिज्म एंड जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन को रेगुलेट होता है ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लेना। एंड आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, यदि आप सेमेस्टर के प्रिपरेशन करना चाहते हो, या तो आप एंट्रेंस की सीपेट की तैयारी करना चाहते हो या सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप एडस्टैट के साथ जुड़ के कर सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, 7894226802। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और आपकी जो जूनियर्स लोग हैं उसको भी बता दीजिए। सो थैंक यू।